नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चलेंगे और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 को देखेंगे। तो पाठ 11 में है एक पत्र की आत्मकथा। बच्चों, हम लोग संदेश पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं? तो शुरू करते हैं हम लोग उस समय से जब लोग नगाड़े बजाकर, कबूतर से या फिर लोग हाथों हाथ जाकर संदेश पहुंचाते थे। फिर समय आया लिखने पढ़ने का, तो लोगों ने पत्र लिखना शुरू किया, है ना। और उसके बाद जब और विकास होता गया तो लोग आज किस माध्यम से अपने संदेशों को पहुंचाते हैं? मोबाइल, है ना। सबसे पहला जवाब आपने ये दिया कि मोबाइल से। और मोबाइल से जब हम संदेश पहुंचाते हैं तो तुरंत हमें उसका जवाब भी मिल जाता है। लेकिन बच्चों, जब पत्र के माध्यम से संदेशों को पहुंचाया जाता था, तो जब पत्र भेजा जाता था फिर उसका जवाब आने का इंतज़ार किया जाता था। उस समय ये जो पत्र है ये अपनी आत्मकथा कह रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि ये पत्र अपनी आत्मकथा का मतलब क्या होता है बच्चों? अपनी कथा सुनाना। जैसे ये पत्र कैसे लिखा गया, कहाँ से लिखा गया, ये कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे गया, ये अपने मुंह से अपनी बात कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पत्र अपने बारे में क्या बता रहा है और कैसे बता रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, पत्र ये कह रहा है कि मैं एक पत्र हूँ, मैं उम्र में बहुत बड़ा नहीं हूँ। हाल ही में मेरा जन्म 3 अगस्त 2011 को हुआ। कहने का मतलब कि 3 अगस्त 2011 को ये लिखा गया, है ना। मेरा जन्म स्थल गया जिले का धर्मपुर गांव है। तो ये पत्र कहाँ से लिखा गया है बच्चों? गया जिले के धर्मपुर गांव से। और धर्मपुर में एक लड़की रहती है, उसका नाम है शांति। शांति 5वीं की छात्र है। शांति 5वीं की छात्रा है, मतलब ये लड़की है। शांति का एक चचेरा भाई है रमेश। रमेश रहता है दिल्ली में। तो बच्चों, ये पत्र कहाँ से लिखा गया? धर्मपुर, गया जिले के धर्मपुर गांव से। और कितने तारीख को लिखा गया? तो ये कह रहा है कि उसी दिन मेरा जन्म हुआ। तो शांति के एक भाई हैं, तो यहाँ भाई का जिक्र क्यों हुआ है? देखिए आगे देखते हैं। 3 अगस्त की शाम शांति ने एक सुंदर सी राखी बनाई। उसने रमेश को एक पत्र लिखा और एक लिफाफे में पत्र एवं राखी को बंद कर दिया। मतलब उस पत्र से क्या क्या भेजा जा रहा है बच्चों? एक राखी और एक पत्र। इस तरह मेरा जन्म हुआ, मतलब ये पत्र बता रहा है कि इस तरह से उसका जन्म हुआ। शांति की माँ दूसरे दिन पास के कस्बा बिशनपुर जाने वाली थी। शांति ने माँ से कहा कि जरा रमेश भाई की चिट्ठी बिशनपुर की पत्रपेटी में डाल दीजिएगा। शांति माँ से आग्रह कर रही है बच्चों कि मेरा ये पत्र लेकर जाइए और बिशनपुर की पत्रपेटी में डाल दीजिएगा। देखिए फिर क्या हुआ? क्या पत्र पहुँचा बिशनपुर? हाँ, अगले दिन अब पत्र कह रहा है बच्चों कि मैं माँ के साथ बिशनपुर पहुँचा। वहाँ बहुत चहल पहल थी। मैं इसका मजा ले ही रहा था कि धप धप मतलब धप से वो गिर गया। कहाँ? मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। वह पत्र पेटी थी। आपने देखा होगा बच्चों कि जिस पेटी में हम लोग पत्र को डालते हैं वो चारों तरफ से बंद रहता है, बस थोड़ी सी जगह होती है जहाँ से पत्र को डाल दिया जाता है।
और ये ऐसा होता है बच्चों कि जब एक बार आप इसमें पत्र डाल दिए तो फिर ये हाथ डालकर कितना भी निकालने की कोशिश कीजिए, ये नहीं निकलने वाला है। तो वो थी पत्र पेटी। मैं पत्रों के ढेर पर जा गिरा, अरे ये तो मेरे जैसे ही थे। बस फिर क्या, हो गई दोस्ती। मतलब उस पत्र पेटी में और भी बहुत सारे पत्र थे, और ये जो पत्र अभी धप से गिरा था वहाँ जाकर, वहाँ उसने देखा कि और भी बहुत सारे पत्र हैं। तो पत्र पेटी में तो पत्र ही होते हैं ना। हाँ, तो उसने उन सभी पत्रों से दोस्ती कर ली। अब देखिए क्या बातचीत हो रही है इन पत्रों में, सभी लिफाफों में क्या क्या बातें हो रही हैं। तो जो पत्र बातचीत कर रहा है वो कह रहा है, मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, पर मेरे कुछ दोस्त फीके नीले रंग के थे। कुछ एक पीले कार्ड थे, कुछ सफ़ेद या खाकी लिफाफे पहने हुए थे, कुछ लंबे थे तो कुछ चौड़े। वे सब अलग अलग जगह जा रहे थे। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ चित्र में भी अलग अलग रंग के लिफाफे, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ चौड़े, कुछ बहुत छोटे, है ना। तो ये सब अलग अलग जगहों पे जा रहे थे, क्योंकि सब पे अलग अलग जगह के नाम लिखे थे, अलग अलग जगहों पे के पते लिखे थे। चलिए आगे देखिए। अब मुझे चिंता होने लगी कि मैं दिल्ली में रमेश के घर तक कैसे पहुंचूंगा। कहीं और पहुंच गया तो किसी को कैसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। एक सफ़ेद लिफाफा जिस पर लाल व नीली धारियां बनी थी सबसे बातें करने लगा। कहने लगा, पता है मुझे अमेरिका देश जाना है, तो रास्ते में बहुत बड़ा समुद्र है, इसलिए मैं रेल या बस से नहीं हवाई जहाज़ से अमेरिका पहुंचूंगा। सुना है जब हवाई जहाज़ नहीं बने थे तब समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ से पत्र भेजे जाते थे। चलिए आगे देखिए। तभी क्या हुआ बच्चों, खटाक, ताला खुलने की सी आवाज़ आई। पेटी में उजाला हुआ, किसी का हाथ अंदर आया और हम सब पत्रों को निकाल निकाल कर एक थैले में डालने लगा। थैले में बंद होने से पहले मैंने देख लिया कि वह खाकी वर्दी पहने हुए डाकिया है। उसने पेटी में ताला डाला और हमारे बोरे को साइकिल पर रखकर चल पड़ा। देखिए कौन निकाल सकता है बच्चों पत्र पेटी से पत्र को? डाकिया। उसी के पास तो होती है सारी चाबी। और वो पत्र पेटी को उसने खोला और उसके सारे पत्र को निकालकर कहाँ डाला? झोले में, है ना। तो जल्दी ही हम यानी पत्र विशनपुर डाकघर पहुँच गए। सारे पत्र डाकघर पहुँच गए। डाकिया ने हमारे बोरे को डाकघर की मेज पर पलट दिया। फिर वह एक भारी ठप्पे से हम पर लगे टिकट पर सील लगाने लगा। उप ठपा ठप ठप ठपा ठप ठप, है ना, ठप 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 ऐसे करके वो सारे पे मुहर लगाने लगा। उसके हाथ बड़ी तेजी से चल रहे थे। सील लगाना खत्म करके उसने हमें इकट्ठा किया और एक दूसरी मेज पर पटक दिया। देखिए सील कैसा होता है बच्चों, आप देख रहे हैं टिकट पे गोल सी मुहर लगी है ना, यही होती है सील मुहर। चलिए आगे देखते हैं। मैंने सोचा अब कुछ देर चैन की सांस लेकर सुस्ता लूं, पर वहां डाकघर के दो लोग आए और उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। इस तरह पत्रों के एक ढेर के बजाय दो ढेरियां बन गई, एक गया जिले की और एक जिले के बाहर की। तब तक डाकघर की एक महिला दो खाकी बोरे लेकर मेज के पास आई और बोली, जिले के बाहर वाली डाक RMS के बोरे में डाल दो और जिले वाली डाक गया डाकघर के बोरे में, है ना।
तो RMS क्या होता है बच्चों, चलिए देखिए। तो डाकिये ने वैसा ही किया, मुझे RMS के बोरे में डाल गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था, मुझे गया क्यों ले जा रहे हैं, मुझे तो दिल्ली जाना है और ये RMS क्या भला है। न जाने कैसे उस बोरे ने मेरे मन की बात सुन ली और मुझे सहलाते हुए बोलने लगा, दिल्ली बहुत दूर है, वहाँ तुम रेलगाड़ी से जाओगे। बताइए, अब तो पत्र को थोड़ी राहत आई होगी, है ना। चलिए देखिए, दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी गया स्टेशन पर रुकती है, इसलिए मैं तुम्हें गया RMS ले जा रहा हूँ। RMS का अर्थ है रेलवे मेल सर्विस। तो हर बड़े स्टेशन पर इसका कार्यालय है और यहाँ पर आसपास की डाक इकट्ठी की जाती है और दिशावार, यानी कि जिस दिशा में, जिस जगह में उन्हें जाना है, छांटी जाती है। फिर उन्हें ट्रेन से भेज दिया जाता है। मुझे बोरे की बात से तसल्ली हुई। अब हम कब गया पहुँचे मुझे पता ही नहीं चला। मतलब ये जो चिट्ठी थी, ये जो पत्र था, वो गया पहुँच गया। अब देखिए आगे क्या हुआ। एकाएक से किसी ने बोरे का मुंह खोला और बाहर की रोशनी से मेरी आंखें चौंधी आ गईं। मतलब आंख एकदम, जैसे अचानक से रोशनी आती तो आंखें बंद होने लगती हैं। एक डाकिया ने सारे पत्र वहाँ बाहर मेज पर पलट दिए और मेज पर उलट दिए। 4-5 लोग फुर्ती से आए और फिर शुरू हुई छटाई। मैं ढेर के ऊपर की ओर था। मैंने जल्दी से अपने आसपास नज़र दौड़ाई। एक बहुत बड़े कमरे में खूब सारे लोग थे और अलग अलग मेज़ों पर छटाई चल रही थी। देखिए क्या होता है, इतने सारे बोरे दिख रहे हैं ना। हाँ, और सभी लोग मिलकर इसे छांटने लगते हैं। लेकिन यह क्या, दीवार में खूब सारे छोटे छोटे खानों वाली खुली अलमारियां थी। ऐसे ही कुछ खाने आड़े में भी बने थे। हर खाने के ऊपर कुछ लिखा था। हमारे अलावा और बहुत सारे पत्र थे, बहुत सारे बंद बोरे भी थे। एक मैडम कुछ पत्र लेती और उन पर लिखा पता पढ़ पढ़कर अलग अलग खानों में डाल देती। मेरी बारी अब आई, यह सोचकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मैडम ने मुझे एक अंधेरे से खाने में डाल दिया और उसके ऊपर लिखा था दिल्ली। हाँ बच्चों, जो ये अलग अलग खानों में रखा जा रहा था, तो अलग अलग जगहों के नाम उसके ऊपर लिखे थे और चूँकि इस पत्र को दिल्ली जाना था तो दिल्ली वाले खाने में इसे रख दिया गया। देखिए फिर क्या हुआ। वहाँ और भी कई सारे पत्र थे, उन सभी पर दिल्ली के पते लिखे थे। थोड़ी देर बाद एक डाकिया ने हमें निकाल कर एक बोरे में डालकर बंद कर दिया। बोरे में पड़े पड़े मुझे नींद लग गई। हर थोड़ी देर में झटका पड़ता, मानो बोरे को उठाकर कोई कहीं पटक रहा हो। जब मेरी नींद खुली तो जमीन हिल रही थी और रह रहकर सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैं समझ गया कि मुझे गया जंक्शन से दिल्ली की रेलगाड़ी में चढ़ा दिया गया है। पूरे 18 घंटे चलने के बाद हम दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। देखिए, पत्र ने रेलगाड़ी की भी सफ़र कर ली, है ना। तो गाड़ी से निकालकर हमें एक लाल रंग की छोटी बस में लाद दिया गया। इस तरह मैं दिल्ली के बड़े डाकघर में पहुंचा। वहाँ के डाकिये ने मुझे अपनी थैली में डाल दिया और हम साइकिल पर निकल पड़े। हर जगह मेरी मुलाकात नए पत्र मित्रों से होती और मेरे पुराने साथी छूटते रहते। देखिए बच्चों, पत्र कितनी रोचक कहानी सुना रहा है अपने बारे में, अपनी आत्मकथा। डाकिये ने मुझे किसी के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दिया, चित्र में जैसा आप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद रमेश की माँ बाहर से घर आई तो उन्होंने मुझे उठाकर मेज पर रख दिया। शाम को जब रमेश घर लौटा
तो मुझे पाकर वह बहुत खुश हुआ। राखी के दिन रमेश ने वही राखी बांधी और मुझे उठाकर और पत्रों के साथ एक अलमारी में रख दिया। यही अब मैं एक आराम की ज़िंदगी बिता रहा हूँ। बच्चों, ये थी पत्र की कहानी, मतलब पत्र की आत्मकथा। पत्र जहाँ से लिखा गया, पत्र जहाँ से जिस दिन लिखा गया और जहाँ से भेजा गया, आपने सभी का नाम देखा। और पत्र कहाँ कहाँ सफ़र किया, कहाँ कहाँ से कैसे लोगों ने उसे उठाया, रखा, छांटा, कहाँ कहाँ उसे रखा गया, कैसे कैसे उसने कौन कौन से वाहनों की सवारी की, ये भी आपने देखा। और अंत में वह कहाँ पहुँचा बच्चों? जहाँ उसे पहुँचना था, रमेश के घर, क्योंकि उसमें रमेश की बहन ने एक राखी भी भेजी थी अपने भाई के लिए। तो राखी मिल गया और वो आराम से अलमीरा के अंदर रखा गया। चलिए, अब आपके इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य भी हैं। चलिए हम लोग उसको करते हैं। बच्चों, अभ्यास कार्य के पूर्व हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। तो बौछार का क्या अर्थ होता है बच्चों? भरमार, यानी कि बहुत सारा, है ना। विविध का अर्थ होता है अनेक। और पत्र पेटी क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग लेटर बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ चिट्ठियों को डाला जाता है और डाकिया वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं। वर्दी, वर्दी का अर्थ है पोशाक। जैसे आप विद्यालय जाते हैं ना स्कूल की वर्दी पहनकर, यानी कि स्कूल का पोशाक पहनकर, तो यही है पोशाक, वर्दी। RMS, जिसे हम लोग रेलवे मेल सर्विस, यानी कि रेलवे मेल सेवा भी कहते हैं। और तसल्ली का अर्थ है ढाढ़स, यानी हिम्मत देना, ढाढ़स बंधाना, है ना। तो देखिए, है ना कितना मज़ेदार ये चिट्ठी का आत्मकथा, पत्र की आत्मकथा। अब बताइए बच्चों कि डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है? क्या आपने देखा है कि डाकिया चिट्ठियों के अलावा और भी कुछ कुछ चीज़ें लाता है और वो आपको लाकर घर में पहुंचाता है? तो क्या उन चीज़ों के नाम आप जानते हैं? तो बताइए कि डाकिया पत्र के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें लाता है? बताइए बताइए, क्या आपको जानकारी है? डाकिया चिट्ठी के अलावा पार्सल, मनी ऑर्डर, है ना, भेजा गया उपहार। मनी ऑर्डर क्या होता है बच्चों? रुपए पैसे, जो हम एक जगह से दूसरे जगह अपने परिजनों को भेजते हैं डाक के माध्यम से, तो उसे कहा जाता है मनी ऑर्डर। और भेजा गया उपहार, यानी कि अगर कोई उपहार किसी दूसरे को हम भेज रहे हैं तो वो डाक विभाग से भेजते हैं, तो वो उपहार भी ला कर देता है। निबंधित पत्र आदि वह बांटता है। तो देखा आपने कि डाकिया और क्या क्या लाता है, क्योंकि आप देखे हैं कि घर आकर बिना हमारे कहीं गए हमारे उपहार हमारे पास आ जाते हैं, जो दूर से कहीं किसी ने भेजे होंगे, है ना। तो कितनी सुविधा की बात है। आगे देखिए, एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? देखिए, कुछ याद है आपको? ये एक पत्र की आत्मकथा लिफाफे में बंद राखी, और वो पत्र की यात्रा के बारे में कह रहा है ना। पत्र अपने बारे में कह रहा है। चलिए आगे देखिए, हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे? बच्चों, याद कीजिए कि उस लिफाफे के बॉक्स में, उस पत्र पेटी में एक अलग तरह का लिफाफा था और वो कह रहा था कि मुझे तो अमेरिका जाना है और मैं बहुत दूर जाऊंगा, हवाई जहाज़ में बैठ के जाऊंगा। तो उसे कैसे पहचानेंगे और कैसे जानेंगे कि वो विदेश भेजने वाला पत्र है? कुछ पता है आपको? चलिए देखिए कैसे पहचानेंगे हम। हवाई जहाज़ से जाने वाले पत्र का लिफाफा सफ़ेद रंग का होता है, जिस पर लाल व नीली धारियाँ
3 धारियाँ बनी होती हैं, लाल और नीली, है ना। तो ये जिस पत्र के ऊपर लाल और नीली धारियाँ बनी हो और एयर मेल लिखा हो तो वो क्या होगा बच्चों? वो जाएगा हवाई जहाज से दूर, बहुत दूर, है ना, दूसरे देश में। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि ये तो देश के बाहर जाने वाला पत्र है। चलिए देखिए, अब क्या है बच्चों प्रश्न? RMS का क्या अर्थ होता है? बताइए बताइए। अभी बात की है और हमने उसके बारे में जाना भी है, तो बताइए RMS का अर्थ क्या होता है? RMS का अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस। तो देखा आपने, रेल डाक सेवा, है ना। तो समझ गए आप, देख भी रहे हैं आप, है ना। हम लोग पत्र लिखते अथवा भेजने के लिए डाकघर से क्या क्या खरीदते हैं और आजकल इसके क्या मूल्य हैं? बच्चों, अगर आप कभी डाकघर गए होंगे, अगर आपको पत्र लिखना है तो आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदेंगे जो आपके पत्र को भेजने में सहायक होंगी? तो बताइए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या हम खरीदेंगे कि हमारा पत्र सही जगह पर पहुंच जाए। तो सबसे पहला है पोस्ट कार्ड, वो 1 रुपये का मिलता है। अंतर्देशीय लिफाफा, ये जो है ब्लू कलर का, नीले रंग का ये होता है, ये 3 रुपये का मिलता है। लिफाफा 5 से 7 रुपये तक का मिलता है। और रजिस्ट्री होती है बच्चों, ये एक शुल्क लिया जाता है कि आप जितनी दूर पे भेज रहे हैं, जितने नज़दीक भेज रहे हैं, उसके हिसाब से इसका मूल्य निर्धारित होता है। न्यूनतम 50 रुपये से 100, 150, 200 रुपये तक भी इसमें शुल्क लग सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ शब्द का जोड़ा दिया गया है। जैसे आप लोग 2-2 शब्द बोलते हैं ना, एक जैसे भीड़ भाड़, चहल पहल, आसपास, अलग थलग, तो इन्हीं शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो एक शब्द से तो आप बहुत सारे वाक्य बना लिए हैं, तो इन जोड़े वाले शब्दों से आप वाक्य बनाइए। भीड़ भाड़ वाली जगह बोलते हैं हम लोग, अलग थलग क्यों बैठे हो, ये भी कहते हैं हम लोग। तो आप इन्हीं सब शब्दों से वाक्य बनाइए और देखिए कि कौन से वाक्य बन रहे हैं। तो बनाइए, चलिए बनाते हैं हम लोग। भीड़ भाड़, तो एक ये वाक्य बन सकता है बच्चों कि डाक बंगला रोड पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, या गांव के सड़क पे हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, शहर के सड़क पे हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। चहल पहल, चहल पहल कहाँ होता है बच्चों? जहाँ कोई समारोह हो रहा हो, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हों। तो आज विद्यालय में काफ़ी चहल पहल थी, ये आप बना सकते हैं इस तरह से। आस पास, चोर चोर का हल्ला सुनकर आस पास के लोग दौड़ पड़े, ये है आस पास, है ना। इससे आपने एक वाक्य बनाया। अलग थलग, मोहन अपनी कक्षा में सबसे अलग थलग रहता है, मतलब वो अकेले बैठता है। तो आप इस तरह से और भी कई सारे शब्दों को ढूंढिए और उससे जोड़े वाले शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, आज हम लोगों ने एक पत्र की आत्मकथा के बारे में देखा और जाना कि एक पत्र कैसे कैसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है ना। बड़ा मज़ेदार और बहुत ही रोचक जानकारियों से भरा, है ना। तो आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में और नए विषय के साथ, बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक आप ऐसे ही नए नए विषयों पर नई नई जानकारियाँ इकट्ठा करते रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।